Welcome dear students. Myself Dr. Vartika Jain, Assistant Professor, Department of Botany, Government Mira Girls College, Udaipur, would like to discuss today in this video Culture-Based Man-Plant Relationships Part 2. That is under What is Ethnobotany? As a part of Unit 5th, Botany Paper 2nd, BSc Second Year. तो जैसा कि पूर्व के वीडियोस में भी हमने देखा कि लोक वनस्पति विज्ञान अर्थात एथनोबॉटनी का तात्पर्य है मानव और पौधों के बीच पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के संबंध, और इन संबंधों को हम दो मुख्य श्रेणियों में रख कर अध्ययन कर सकते हैं। पहला था नीड बेस्ड मैन प्लांट रिलेशनशिप्स अर्थात मानव और पौधों के बीच आवश्यकता आधारित संबंध, और सेकंड था कल्चर बेस्ड मैन प्लांट रिलेशनशिप्स अर्थात मानव और पौधों के बीच संस्कृति आधारित संबंध, और इन संस्कृति आधारित संबंधों को भी दो अलग अलग श्रेणियों में रख करके हम अध्ययन कर सकते हैं। फर्स्ट इज कल्चरल मटीरियल रिलेशनशिप एंड सेकंड इज कल्चरल एब्स्ट्रैक्ट रिलेशनशिप्स। तो पहले के वीडियो में हमने कल्चरल मटीरियल रिलेशनशिप को समझ लिया था, और अब इस वीडियो में हम कल्चरल एब्स्ट्रैक्ट रिलेशनशिप का अध्ययन करेंगे। कल्चरल एब्स्ट्रैक्ट रिलेशनशिप, जिसे हिंदी में भावात्मक सांस्कृतिक संबंध भी कह सकते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट भावनाओं से संबंधित है। तो यहाँ आप देखेंगे इन डिफरेंट एग्जाम्पल्स के द्वारा आप समझेंगे कि पौधे किस तरीके से मानव की भावनाओं में शामिल हैं कि वे विभिन्न रूपों में हमारे सामने प्रदर्शित हो रहे हैं। तो भावात्मक सांस्कृतिक संबंध का तात्पर्य ये है कि जहां पौधों को बिना ही स्पर्श किए हम अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए प्रयोग कर लेते हैं, जबकि आपने कल्चरल मटीरियल रिलेशनशिप में पढ़ा था कि जहां हम फिजिकली किसी प्लांट पार्ट को छू रहे हैं तो वहां उसका जब उसे टच करके प्रयोग कर रहे थे। पर भावात्मक सांस्कृतिक संबंध इससे बिल्कुल विपरीत है। यहाँ पौधे हमारी भावनाओं में हैं और वो भावनाएं किसी रूप में अभिव्यक्त हो रही हैं। किन रूपों में हो सकती है? जैसे कि फेथ एंड वर्शिप, पूजा के रूप में, फोक सॉन्ग्स के रूप में, गीतों में, लोक कला अर्थात आर्ट के रूप में, लोक कथाओं के रूप में, फोक टेल्स के रूप में, और यहाँ तक कि आप देखेंगे कि हमारे मनुष्यों के नाम, कई प्लेसेस के नाम, उन नाम के अंदर भी हम पौधों का प्रयोग कर लेते हैं। और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है जिसे जानकर आप समझेंगे कि पौधे मानव जीवन को किस किस क्षेत्र में प्रभावित करते हैं। तो भावात्मक सांस्कृतिक संबंध या कल्चरल एब्स्ट्रैक्ट रिलेशनशिप, जहां द प्लांट इज नाइदर टच्ड नॉर प्लग्ड बट इट इज अंडर द वेरियस फीलिंग्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो इसे डिफरेंट कैटेगरीज में हम स्टडी कर सकते हैं। फर्स्ट इज सेक्रेड ग्रूव्स, सेकंड इज फेथ इन वर्शिप, थर्ड इज प्लांट इन आर्ट्स, फोर्थ इज पर्सनल नेम्स, फिफ्थ प्लेस नेम्स, सिक्स्थ क्लैन नेम्स एंड सेवेंथ इज टोटेम्स। तो हम इस वीडियो में आज फर्स्ट टू कैटेगरीज के अंदर कल्चरल एब्स्ट्रैक्ट रिलेशनशिप को समझने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट कैटेगरी इज सेक्रेड ग्रूव्स, या हिंदी में जिसे पवित्र कुंज कहा जाता है। सेक्रेड ग्रूव्स ऐसी प्लेसेस होती हैं जहां प्लांट्स नेचुरली प्रिजर्व किए जा रहे हैं, उनकी नेचुरल स्टेट में उनको संरक्षित करके रखा जा रहा है, और उन्हें किसी भी तरीके का डैमेज कोई भी व्यक्ति नहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि उस पर्टिकुलर एरिया के साथ, उस पवित्र कुंज के साथ कुछ रिलीजियस बिलीव्स जुड़े हुए हैं, और उन रिलीजियस बिलीव्स, उन विश्वास के तहत कोई व्यक्ति उस पवित्र कुंज क्षेत्र में जाकर वहां के पौधों को न काट सकता है, न छू सकता है। तो इस वजह से वे एरिया पवित्र माने जा रहे हैं और कंजर्वेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने में हेल्प कर रहे हैं। तो इसका कुछ एक एग्जाम्पल यहां आपको दे रही हूं। मेघालय में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में खासी पहाड़ियां, खासी हिल्स बड़ी फेमस है, और वहां एक पर्टिकुलर एरिया है माफ्लॉन्ग जिसे कहते हैं, और वो सेक्रेड ग्रूव है, और वहां के लोकल कम्युनिटीज मानती हैं कि वहां एक पर्टिकुलर स्पिरिट यू बसा और यू रिंको का निवास है उन पेड़ों में, और उन पेड़ों में उनका निवास है। कोई भी व्यक्ति अगर उस माफ्लॉन्ग जगह में जाकर वहां के पेड़ को कोई भी किसी भी तरीके का नुकसान पहुंचाता है तो ये जो स्पिरिट्स हैं वे उसे पनिश करती हैं, और इस वजह से कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचाता और वे पर्टिकुलर प्लांट्स वहां पे प्रिजर्व रह जाते हैं।
और प्लांट्स के साथ साथ ही वहां की बायोडायवर्सिटी भी प्रिजर्व हो जाती है, क्योंकि उस प्लांट के अंदर कुछ पर्टिकुलर एनिमल्स भी प्रिजर्व हो जाएंगे। एंडेमिक एनिमल्स एंड एंडेमिक प्लांट्स को प्रिजर्व इस तरीके से नेचुरली कर लिया जाता है। तो हमारे राजस्थान के उदयपुर के आसपास भी कई सेक्रेड ग्रुव्स हैं। ये जस्ट एक फोटोग्राफ मैं आपको दिखा रही हूँ। उदयपुर के पास में तनेश्वर महादेव का सेक्रेड ग्रुव है, जहां केवड़ा की जो केवड़े के वृक्ष हैं, पेंडेनस स्पीशीज, तो उसका सेक्रेड ग्रुव के रूप में उसे संरक्षण किया जा रहा है, उसे पवित्र माना जा रहा है, उसकी पूजा भी करी जा रही है और उससे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारी भावनाओं में पौधों का इतना महत्व है कि हम उसे नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। द सेकेंड इज फेथ एंड वर्शिप, यानी विश्वास हमारा पौधों के ऊपर इतना है और उसके साथ ही हम पूजा के रूप में भी उसको इस्तेमाल कर रहे हैं या उसे पूजनीय मानते हैं। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है पंचवटी, जिसका नाम आप सभी ने सुना है। पंचवटी अर्थात वे 5 प्रकार के वृक्ष जिसके नीचे बैठकर ऋषि मुनि आध्यात्मिक साधना किया करते थे, और उन 5 वृक्षों को आज भी वो दर्जा मिला हुआ है, उस पवित्रता का दर्जा मिला हुआ है कि आज भी उन वृक्षों को कोई काटता नहीं है या काटना अवॉइड ही किया जाता है, रादर उनको प्रिजर्व करने की कोशिश की जाती है। तो जैसे ये 5 वृक्ष थे, पहला एजर एरेक्टा इंडिका, जिसे आप नीम के नाम से जानते हैं। दूसरा फाइकस की 2 स्पीशीज हैं, फाइकस रिलीजियोसा यानी पीपल, फाइकस बेंगालेंसिस वट वृक्ष, और ईगल मार्मेलोस जिसे बेल आप बेलपत्र के नाम से जानते हैं, जैसे शिव की पूजा में हम प्रयोग में लाते हैं। और 5वां था बॉम्बेक सीबा या सेमल जिसे कहते हैं। कभी कभी इसके स्थान पर अशोक सरका अशोका की भी स्थापना की जाती है। तो ये 5 वृक्ष जो हैं, इन्हें पूजनीय माना जाता है और इस वजह से इनका संरक्षण हो जाता है, इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। इसी प्रकार आप देखेंगे कि आप किसी मंदिर में जाते हैं या आप किसी महल में या किसी किले में, फोर्ट में आप जब जाते हैं तो वहां देखते हैं कि कई प्रकार के स्कल्पचर्स जो हैं उन दीवारों पे बनी हुई हैं और उन स्कल्पचर में पौधों की इमेजेस हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लॉर्ड शिवा के कुछ टेम्पल्स में अगर आप जाएंगे तो वहां आपको ईगल मार्मेलोस अर्थात बिलपत्र का स्कल्पचर मिलेगा। इसी तरीके से लॉर्ड विष्णु के टेम्पल्स में अगर आप जाएंगे तो वहां बोरेसिस फ्लेबिलिफेर एंड नियोलेमार्किया कदम्बा, कदम के वृक्ष का निक्षेपण वहां पे आपको स्कल्पचर्ड, आपको मूर्ति के रूप में या किसी स्कल्पचर फॉर्म में आपको मिलेगा। आप ऐसे कई एग्जाम्पल्स ढूंढ सकते हैं। कई फोर्ट्स में आप जाते हैं, टेम्पल्स में जाते हैं, ऐसी मोन्यूमेंटल हिस्टोरिकल प्लेसेस पे आप जब जाते हैं तो वहां आप देखेंगे और आप सोचिए कि मानव के मन में किस तरीके से उन प्लांट्स का इतना अधिक इम्पैक्ट था कि उन्होंने उसको अपनी मूर्ति कला में भी उसको सजीव कर दिया। इसी प्रकार जैसे जैन जो टेम्पल्स हैं, वहां जो तीर्थंकर की मूर्तियां हैं, उन मूर्तियों के नीचे आप देखते हैं एक पर्टिकुलर आइडॉल वहां पे बना हुआ होता है। तो जैसे तीर्थंकर पद्म प्रभु हैं, उनकी मूर्ति के नीचे आप लोटस निलंबो न्यूसीफेरा का निक्षेपण देखेंगे। नमीनाथ तीर्थंकर के नीचे नीलकमल का निक्षेपण देखेंगे। तो इस प्रकार से कि पौधे किस तरीके से मानव के मन से, उसकी भावनाओं से एसोसिएटेड हैं कि हम उसे स्कल्पचर के रूप में भी हम उसे इंस्क्राइब कर देते हैं, उसे जीवित कर देते हैं, मूर्ति के रूप में उसको सजीव के रूप में हम उसको चित्रित कर देते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने फर्स्ट 2 कैटेगरीज में दिए कल्चरल एब्स्ट्रैक्ट रिलेशनशिप्स के, जिसमें हमने सेक्रेड ग्रूव को यहाँ पढ़ा और फेथ एंड वर्शिप के रूप में किस तरह से पौधे हमारी लाइफ में इन्वॉल्व हैं उन्हें देखा। और नेक्स्ट वीडियो में हम रेस्ट ऑफ द कैटेगरीज को स्टडी करेंगे। एंड दीज आर द बुक्स फ्रॉम विच आई हैव टेकन सम ऑफ दीज एग्जाम्पल्स। Thank you very much for watching.